जय गुरुदेव। राम नाम का रहस्य हमारे हिंदू धर्म परंपरा में राम नाम का अपना बहुत बड़ा महत्व है। राम के अवतरित होने के बाद इस नाम की महिमा का जो वर्णन हुआ उसमें कुछ भ्रांतियां भी फैली। कुछ संत महात्माओं ने इस नाम का आधार लेकर के जब उस परम शक्ति का बोधन किया तो लोगों में एक भ्रांतियां फैली कि लोग जो कहने लगे कि ये परम पिता परमेश्वर की बात करते हैं, वो परम पिता परमेश्वर वो महाशक्ति श्री राम जी हैं। आज भी ये भ्रांतियां हमारे पूरे समाज में व्याप्त है। इस राम नाम के रहस्य को खोलते हुए कबीर साहब जी महाराज ने लिखा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम बहुजग से न्यारा। कबीर जी महाराज जी कहते हैं कि जो राम हैं वो चार हैं। जो हमारा पहला राम है वो दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने यहाँ राज किया। वो एक आदर्श पुत्र हैं, एक आदर्श पति हैं, एक आदर्श भाई हैं और एक आदर्श राजा है। जब हम अपने मुल्क की बेहतरी की प्रार्थना करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम अपने मुल्क को, अपने देश को राम राज्य जैसा बनाना चाहते हैं। और जो दूसरा राम है, जो हमारे घट घट में यानी हमारे दोनों आंखों के बीच बैठा हुआ, और वो हमारा मन है। मन का काम ही यही है कि हमें परमार्थ के रास्ते में तरक्की न करने। हालांकि मन भी ब्रह्म का अंश है, अब ब्रह्म का ही स्रोत है, मगर यह अपना स्रोत भूल चुका है। इसलिए संत हमें समझाते हैं कि मन बैरी को मीत कर, मन को संगी बनाना। तो ये मन भी उस राम की तरह काम करेगा आपके जीवन में। और जो तीसरा राम है, जिसका यह सकल पसारा है, तीसरा राम माया है, जो पूरी तरह सृष्टि में फैली हुई है। इस पूरी कायनात में जो भी कशिश है वो तीसरे राम की है। अब बिना गुरु की ताकत के इससे कोई भी छुटकारा पा नहीं सकता, ये नामुमकिन। यह भी उतनी शक्तिशाली है, इसका भी प्रभाव उतना ही है जितना राम का है। और चौथा राम सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। इन तीन रामों को बनाने वाला भी है इस सृष्टि में, जो करता है धरता है, वही चौथा राम है। वही नूर है, निराकार है। अगर हम उस निराकार राम की उपासना न करके अगर किसी साकार की उपासना करेंगे तो हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। प्रश्न उठता है कि उसे फिर राम क्यों कहा जाए,
जवाब यह है कि हमें राम से बढ़िया अब कोई उपाधि नहीं मिली कि जिसको कह के हम उसको संबोधित कर सके। हमारे मस्तिष्क में आदर्श मतलब राम, सर्वशक्तिमान मतलब राम, इसलिए उस परम शक्ति को हम राम कह के उसका बोधन करते हैं। यह बहुत गूढ़ रहस्य है, मगर हम मनमुख लोग राजा रामचंद्र को ही निराकार समझ रहे हैं। अब आप देखो कि सतयुग में जब राजा राम नहीं थे तब भी देवी देवता और ऋषि मुनि राम नाम की भक्ति करते थे। तो राम का मतलब कोई नाम नहीं, जो सब जगह रम्य हो उसे संत महात्माओं ने राम कहा। इसलिए जब राजा दशरथ के पुत्र राम पैदा हुए तो उनके ओजस्वी भविष्य को देखते हुए, उनके तेज को देखते हुए ऋषि मुनियों ने उनका राम नाम रखा। जय गुरुदेव।